हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है और टीएफसी, टीवीसी और टीसी का क्या रिलेशनशिप होता है आपस में जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। आप हैं मेरे साथ यानी अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस में। अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो किसका इंतजार है भाई, जल्दी से कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब चलेंगे दोस्तों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी। क्या रिलेशन है टोटल फिक्स कॉस्ट में, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में और टोटल कॉस्ट में, आपस में क्या रिलेशनशिप है, हमें ये समझ के चलना है। चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आप लोगों के लिए ये टॉपिक। इस टॉपिक को याद करने के लिए दोस्तों मैं पहले आपको टॉपिक समझाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे इसको हम लोग समझते हैं, याद करेंगे उसको, और उसके बाद में इसको याद करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बना के दूंगा ताकि आप कभी भी इस टॉपिक को भूल ना पाएं और एग्जाम में अगर आपके सामने आए तो आप इसको बहुत प्रॉपरली लिख पाएं। पहले देखते हैं कैसे मैंने यहां पर इसको प्लॉट करा। आपको पता है आउटपुट 0 1 2 3 4 5 है। टीएफसी हमने 20 एज्यूम करी है, 20 है। टीवीसी आपने 0 5 9 12 17 24 लिया। कैसे लिया है टीवीसी दोस्तों? पहले हमारी बढ़ती है डिमिनिशिंग रेट पे, फिर बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट पे, तो हमने उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए यहाँ पे टीवीसी को प्लॉट करा। और टीसी हमारा दोस्तों टीएफसी टीवीसी का सम होता है, तो 20 + 0 20, 20 + 5 25, 20 + 9 29, 20 + 12 32, 20 + 17 37, 20 + 24 44। ये हमने टीसी लिख लिया है। शेड्यूल हमारे सामने आ चुका है। अगर मैं शेड्यूल को प्रॉपरली प्लॉट करता हूं तो, अगर मैं ग्राफ की हेल्प से प्लॉट करता हूं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने बनेगा दोस्तों जिसमें टीएफसी आपकी पैरेलल रहेगी एक्स एक्सिस के। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर टीएफसी हमारी पैरेलल रहेगी एक्स एक्सिस के। ठीक है, और टीवीसी आपकी इनवर्सली एस शेप्ड कर्व रहेगा जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और टीसी पे आपका इनवर्सली एस शेप्ड कर्व रहेगा जो स्टार्ट होगा वहां से जहां से टीएफसी स्टार्ट हुई है। इतना आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा, मतलब 20 से स्टार्ट होने वाला है आपका टीसी, इतना आप ध्यान रख के चलेंगे। अब इनमें रिलेशन क्या है? पहला सवाल, इनमें क्या रिलेशन है? तो सबसे पहले दोस्तों मैं कमेंट करने वाला हूं टीएफसी के ऊपर कि टीएफसी कैसा है। तो टीएफसी इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पहला पॉइंट मेरा वही है कि टीएफसी कर्व इज ऑलवेज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीएफसी हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही रहता है। तो पहला पॉइंट दोस्तों मुझे याद रखना है कि मुझे कमेंट करना है टीएफसी पर। किस पे कमेंट करना है? टीएफसी पर। मैं ध्यान रख के चलूंगा, सबसे पहले कमेंट होगा टीएफसी पर। पहला पॉइंट हमारा कमेंट हो चुका है। दूसरे पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो दूसरे पॉइंट में यहां पर आपको बताया जाएगा कि आपका टीवीसी और टीसी इन दोनों की शेप बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम शेप है दोनों की। दोनों ही इनवर्सली एस शेप्ड कर्व है। टीवीसी एंड टीसी बोथ आर इनवर्सली एस शेप्ड कर्व। और क्यों है इनवर्सली एस शेप्ड कर्व? क्योंकि दोनों ही पहले बढ़ते हैं डिमिनिशिंग रेट पे और फिर बढ़ते हैं इंक्रीजिंग रेट पर। ये हमारा दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि बोथ टीवीसी एंड टीसी आर इनवर्सली एस शेप्ड कर्व। ये आप ध्यान रख के चलेंगे। अभी यहां पर आपके सामने मेरे पीछे डिटेल लिखी हुई आपको नजर आ जाएगी सारे के सारे पॉइंट्स की। आप तब नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक से समझाऊंगा। अभी चिंता मत करिए बिल्कुल भी, फिलहाल समझ लीजिए कि क्या क्या पॉइंट है, उसके बाद मैं शॉर्टकट ट्रिक लिखूंगा और उसके बाद सारे पॉइंट्स आपके सामने आएंगे। आप उसको टैली करना चाहें टैली भी कर सकते हैं। चलिए, तो मैं 2 पॉइंट आपको बता चुका हूं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि टीएफसी कर्व हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है। दूसरा पॉइंट, टीसी और टीवीसी कर्व दोस्तों इनवर्सली एस शेप्ड कर्व रहते हैं, ये हमें पता चल चुका है। चलिए, 2 पॉइंट हो चुके हैं, 2 पॉइंट हो चुके हैं। तीसरा क्या होगा? तीसरा पॉइंट है दोस्तों जीरो लेवल पर बेस्ड। ये जो जीरो लेवल है इसकी कुछ कहानी है, तो क्या कहानी है वो बता देता हूं। जीरो लेवल पर टीएफसी और टीसी हमेशा सेम है। आप देखिए, जीरो लेवल पर टीएफसी और टीसी हमेशा सेम है क्योंकि इस लेवल पे मेरा टीवीसी 0 है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जीरो लेवल पर टीएफसी और टीसी हमेशा सेम रहेंगे। आप यहां पे भी देख सकते हैं, जीरो लेवल पर टीएफसी और टीसी हमेशा सेम रहते हैं क्योंकि टीवीसी उस टाइम 0 होता है या एब्सेंट होता है। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। 3 पॉइंट हो चुके हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, इसको बहुत ध्यान से समझना है। बात करते हैं 4th पॉइंट की। 4th पॉइंट क्या है, सोचते हैं समझते हैं। 4th पॉइंट सिंपल है। 4th पॉइंट कहता है ये जो टीसी है, ये जो टीसी आपको नजर आ रहा है, ये जो टीसी का कर्व है ये आपका सम है। किसका? टीवीसी और टीएफसी का। आप लोग जानते हैं, आप लोगों को फॉर्मूला भी पता है कि टीसी इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी।
ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि जो टीसी कर्व है वो टीवीसी कर्व और टीएफसी कर्व का सम है। ये हम कह सकते हैं कि टीसी कर्व इज अ वर्टिकल समेशन। वर्टिकली मींस ऐसे ऐसे जब मैं कर्व को ऐड करता हूं हर पॉइंट पे तो मुझे टीसी मिलता है। तो टीसी कर्व इज अ वर्टिकल समेशन ऑफ टीएफसी कर्व एंड टीवीसी कर्व। बहुत अच्छे से ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच समझ के याद करेंगे रिलेशन और कहां पे कौन सा वर्ड यूज करना है, कहां पे कौन सा वर्ड यूज नहीं करना है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। पांचवा पॉइंट क्या है ये जानते हैं। पांचवा पॉइंट कहता है, अगर आप ध्यान से देखें तो टीसी और टीवीसी आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। टीसी और टीवीसी आपस में पैरेलल है क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो हमेशा सेम रहेगा। आप देखिए ध्यान से, गैप हमेशा सेम है। आप यहां पे भी देख सकते हैं, मैं कह रहा हूं टीवीसी और टीसी हमेशा सेम गैप के साथ चेंज हो रहे हैं। 0-20 20 का गैप, 5-25 20 का गैप, 9-29 20 का गैप, 12-32 20 का गैप। हर बार इनके बीच में गैप सेम है और इनके बीच का जो गैप है, ये जो गैप इनके बीच में दिख रहा है या जो कर्व में भी दिख रहा है, वो टीएफसी को रिप्रेजेंट करता है। सो कह सकते हैं कि टीसी एंड टीवीसी कर्व आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर एंड द गैप बिटवीन देम रिप्रेजेंट्स टीएफसी। इनके बीच का गैप टीएफसी को रिप्रेजेंट करके चलता है। ये हमारा पांचवा पॉइंट है। अब आपके सामने यहां पर इन 5 के 5 पॉइंट की डिटेल आएगी और उसको याद कैसे करना है वो बता देता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक एक करके यहां पे लिखूंगा। सबसे पहले मैं कमेंट करता हूं टीएफसी पर। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट दोस्तों टीएफसी पे कमेंट करेगा। फर्स्ट पॉइंट टीएफसी पे कमेंट करेगा, ठीक है, शेप पर उसकी बेसिकली, ठीक है। सेकंड पॉइंट दोस्तों कमेंट करेगा हमारा टीवीसी और टीसी की शेप पर, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा टीवीसी और टीसी की शेप पर कमेंट करेगा और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ शेप पे कमेंट करेगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों हमारा है जीरो लेवल के बारे में। जीरो लेवल पे जो भी हो रहा है उसको नोट करके आपको लिखना है तीसरे पॉइंट में। जीरो लेवल पे क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि जीरो लेवल पर टीएफसी और टीसी हमेशा सेम रहती है। इस बात का जिक्र आपको थर्ड पॉइंट में करना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो फोर्थ पॉइंट में आपको जिक्र करना है सम का। सम क्या है, मुझे पता है यहां एक ही चीज का सम हो रहा है। ये जो टीसी है, टीसी वो टीएफसी और टीवीसी का सम है। यहां पर एक ही सम है और तो कोई सम हो ही नहीं रहा है। एक सम वाला पॉइंट हमारा फोर्थ में लिखा जाएगा। पांचवा किसके बारे में है? पांचवा पॉइंट बताता है कि टीवीसी पैरेलल है टीसी के। ये हमारा पांचवा पॉइंट है। और ये पैरेलल क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में हमेशा टीएफसी मौजूद रहता है। पैरेलल इसलिए है, टीएफसी सेम है इसीलिए ये दोनों पैरेलल रहेंगे। इस बात को आपको ध्यान रख के चलना है। तो ये दोस्तों हमारे 5 पॉइंट है जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख के चलना है। अगर आप ऐसे याद नहीं रख सकते तो मेरे पास एक और तरीका है याद कराने का। फर्स्ट पॉइंट बताता है कि टीएफसी कर्व पैरेलल है एक्स एक्सिस के। सो पहला पॉइंट हो गया हमारा टीएफसी कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताता है कि जो टीवीसी कर्व है वो इनवर्सली एस शेप्ड कर्व है, ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जाते हैं, पहले पैरेलल फिर ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, फिर आ जाते हैं जीरो लेवल पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा जीरो लेवल पे है, मैं यहीं पर हूं, जीरो लेवल पर हूं, जीरो लेवल पे कमेंट करना है मुझे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बताता है सम, कौन किसका सम है, ठीक है। जो टीसी है वो सम है किसका, टीएफसी और टीवीसी का। और 5 पॉइंट दोस्तों हमारा पैरेलल लेके चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें मैं ऊपर तो जा रहा हूं लेकिन गैप, ये जो गैप है ये गैप सेम है, गैप चेंज नहीं हो रहा है। तो ये ऊपर कौन से 2 कर्व जाते हैं, ऊपर से 2 कर्व जाते हैं, एक का नाम है टीवीसी, एक का नाम है टीसी, और इनके बीच का गैप हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, और उस गैप को क्या कहते हैं, टीएफसी कहते हैं। ये दोस्तों हमारे 5 पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, इसको बहुत अच्छे से याद करके चलना है। इस टॉपिक के आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर एंड द टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी। और मुझे पूरा विश्वास है आप कभी इस रिलेशनशिप को बिल्कुल नहीं भूलेंगे इन 5 पॉइंट्स की मदद से, और जो एक्शन मैंने करके दिखाया उससे भी आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं। ये है दोस्तों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे एएफसी की, एबीसी की, एटीसी की और इनके रिलेशनशिप के ऊपर प्रकाश डालेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।